आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। कोविड-19 के प्रकोप के कारण शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। शिक्षाविदों ने इससे निजात दिलाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की, बिना तैयारी के। गांव देहात की तो बात ही छोड़िए, महानगरों में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है। मोबाइल है तो इंटरनेट सर्विस नहीं है। मोबाइल में इंटरनेट डाटा पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो मोबाइल तो माता पिता के खरीदने की क्षमता नहीं है। कक्षाओं का समय भी लगभग एक साल ही तय किया गया है। शायद 5-5 घंटे लगातार चल रही है। छोटे बच्चे 5 घंटे लगातार फोन पर करने से थक जाते हैं, बड़े बच्चे ऊब जाते हैं। हाँ, बीए स्तर के युवा जरूर थोड़ा गंभीर होकर कक्षाएं लेते हैं, अध्यापकों की सुनते हैं। जो अध्यापक 50 वर्ष से ऊपर के हैं, मोबाइल चलाने में पारंगत नहीं है, ऐसे अध्यापक अध्याय की फोटो खींचकर छात्रों को व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। छात्र उसे अपनी नोटबुक पर उतार लेते हैं। यही सिलसिला ऑनलाइन कक्षाओं का स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में ना अध्यापक छात्राओं से संवाद कर पाते हैं और ना ही छात्र अध्यापकों से। वीडियो कॉलिंग पर 3-4 छात्र ही सामने आ पाते हैं। अभिभावकों का मानना है कि स्कूल जैसी पढ़ाई ऑनलाइन पर नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा की समस्या और समाधान पर हम कुलपति, प्रोफेसर, अध्यापक, अभिभावकों एवं छात्रों से राय जानने के लिए हमने यह कार्यक्रम तय किया है। हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव है, जो भगत मुकुल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति है। मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ उनका। जी धन्यवाद। डॉक्टर करण सिंह एक जाने माने कंप्यूटर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग में फैकल्टी हैं। आपका भी डॉक्टर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। रांची की रहने वाली डॉक्टर वासवी कीड़ो एक जानी मानी महिला पत्रकार है। हर खबर पर इनकी पैनी नजर होती है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वासवी कीड़ो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बी सागर बिरला इंस्टीट्यूट में फैकल्टी है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर धनीराम रामजस कॉलेज में कॉमर्स के फैकल्टी है दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। कुछ अभिभावक एवं छात्र भी बयान से जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर सुषमा यादव जी से। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, जो ऑनलाइन शिक्षा है तथा आप विश्वविद्यालय को ऑनलाइन शिक्षा से किस प्रकार संचालित कर रही हैं और आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? देखिए साक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये विषय सोचा और ये विषय हमारे सामने रखा। ऑनलाइन शिक्षा पर भारत के शिक्षाविद और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पिछले कई वर्षों से विचार विमर्श कर रहा है, इसका विश्लेषण भी कर रहा था और हम प्रयास कर रहे थे। मैं उस समिति की भी सदस्य हूँ जिसने रेगुलेशंस बनाई ऑनलाइन एजुकेशन की। लेकिन इस समय जो ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा एक कंपल्शन बना है वो कोविड एपिडेमिक के कारण है और कोविड क्राइसिस के रूप में आया है। ये ऐसा क्राइसिस है जब हमारे सामने चॉइस नहीं है कि हम रेगुलर क्लास करें कि ऑनलाइन क्लास करें। सो ऑनलाइन हैज बिकम ए कंपल्शन और हम लोग और बहुत सारी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, छोटे कॉलेजेस, वो बिल्कुल वी वर कॉट अनअवेयर्स, क्योंकि ऐसा किसी को नहीं पता था कि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हमको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन हैज इट्स ओन इश्यूज, क्योंकि जब हमने यूजीसी में इस विषय पे बात की तो हमने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी वो थी जो ये कह रही थी कि उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाईफाई है, कैंपस इंटरनेट सुविधा अनइंटरप्टेड है, सॉफ्टवेयर है, सारे जो इसके लिए लैपटॉप चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या डेस्कटॉप चाहिए, वो सब सुविधाएं हैं। तो उनको हम डिस्टेंस एजुकेशन की जिम्मेदारी देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब ये हो गया है हम सबको ही डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। ये दोनों लगभग म्यूचुअली इंटरचेंजेबली यूज हो रही हैं और अब कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन दे, ये समस्या हमारे सामने आई।
इसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने नहीं सोचे थे, तो कोई जूम पर जा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे जा रहा है, कोई गूगल पे जा रहा है, कोई फैबएक्स पे जा रहा है। मतलब हम लोग तलाश कर रहे हैं सब लोग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट मे बी IITs और कुछ हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत हो सकती है, डॉक्टर धनीराम जी उसको बेहतर बता पाएंगे मुझसे, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज JNU है, करमजीत सिंह जी आपके साथ जुड़े हैं, वो बता पाएंगे, जिन्होंने ये कहा विशेष तौर पर JNU ने कि हम लोग तैयार हैं और हम ऑनलाइन एजुकेशन भी करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे और ऑनलाइन एग्जाम भी लेंगे। IITs ने बहुत सारियों ने ये कहा कि हम तैयार हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो वेल फी स्ट्रक्चर्ड, जिनको हम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जिसमें आज अशोका भी है और ग्लोबल जिंदल भी है और पुणे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं और हम बिल्कुल ऐसे ही क्लासेस लेंगे जैसे अभी तक क्लासेस लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म भी बना रखे हैं, ट्रेन भी टीचर्स कर रखे हैं, बच्चे भी हमारे तैयार हैं, लेकिन वो मिनिस्क्यूल है पूरे भारत के लिए। और जो समस्या आप उठा रहे हैं वो उन बच्चों की भी है और वो बाकी बच्चों की तो है ही, क्योंकि इस देश में जो सबसे ज्यादा संख्या पड़ती है वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है और स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है। उनमें से एक यूनिवर्सिटी की कुलपति होने के कारण, हेड होने के कारण मैं आपको बता सकती हूँ, हमने ये प्रयास किया, पहले बच्चों को पत्र लिखे कि ये क्राइसिस आया है, आप घर रहें, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलना, मैडम आपने उनको समझाने की कोशिश की कि हम उनको अवश्य कोर्स किसी भी तरह पहुंचाएंगे, अभी वो परेशान ना हो। फिर जब 15 दिन हो गए तो फिर हमने उनको एक और पत्र लिखा और कहा कि हमने आपके सभी टीचर्स को पत्र लिख दिया है और वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अब ऑनलाइन क्लासेस दो तरह से हो सकती हैं, एक होता है कि आपने रिकॉर्ड कर दिया अपना लेक्चर और लाइव कर दिया, या रिकॉर्ड कर दिया अपना लेक्चर और अपने बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में वो लेक्चर दे दिया। लेकिन अब इनके लिए आपके पास स्मार्टफोन भी चाहिए या डेस्कटॉप और लैपटॉप सुसज्जित चाहिए और आप उस पर बैठ सकें, उतना समय भी चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि आप इंटरएक्टिव क्लास लेते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं क्लास की तरह से। तो एक वो तरीका भी होता है। मैं समझती हूँ अभी भारत में बड़ा छोटा सा प्रतिशत है जो इस इंटरएक्टिव क्लासरूम के लिए तैयार है। बाकी जो बड़ी संख्या है वो अभी रिकॉर्डेड लिटरेचर, रिकॉर्डेड क्लासरूम्स, आई मीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स या क्लास जो बनाते हैं, और ई ज्ञान कोश हुआ, डिजिटल लाइब्रेरी हुई, या उसी तरह से वो जो ज्ञान सिंधु है, शोध सिंधु है, और बहुत सारे MHRD ने इस तरह के अभी स्रोत बता दिए हैं, उनमें मूक्स भी शामिल हैं, थोड़े इंटरेक्टिव होते हैं, वो बच्चों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इससे भी आगे जो समस्याएं इसमें आने वाली हैं, और वो समस्याएं हमें आगे के लिए तैयार कर सकती हैं। अभी तो अगर इस क्राइसिस की आप बात करें तो इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता था, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन ये अपने आप में कंपनसेट कर देगा ऐसा मानना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि समस्या ये है कि ना तो बच्चे इसमें ट्रेंड हैं ना हम इसमें ट्रेंड हैं। जैसा आपने कहा ओल्ड जनरेशन टीचर्स भी इसमें ट्रेंड नहीं है, फिर भी कुछ कोशिश करते हैं, और जो ट्रेंड भी हैं, तो जैसे मेरे यहाँ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैम हम कह सकते हैं मैक्सिमम 30 से 40% बच्चों को हम अभी से जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने जो नंबर्स दे रखे थे वही जैसा आप कह रही हैं, वो स्मार्टफोन अगर है या एक फोन है जैसा भी है, तो वो एक घर में एक फोन है, वो किसी के भाई का नंबर था, किसी के पिताजी का नंबर था, और वो बच्चे को कब मिल पाएगा, अगर एक और भाई बहन है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कौन बच्चा किस क्लास में है, मेल है कि फीमेल है, इन सब चीजों पर एक्सेस और अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। मेरी यूनिवर्सिटी के डीन्स और हेड्स ने ये कहा कि जी हमने लगभग 70 to 80%, किसी ने कहा 90% कोर्स कवर कर दिया है, बच्चों से कोर्स नोट्स भी दे दिए हैं, बच्चों को सोर्सेज भी दे दिए हैं, बुक्स भी रेफर कर दी हैं, वगैरह वगैरह। परंतु मैं समझती हूँ सत्य कहीं इनके बीच में होगा। अभी इन दिनों में इसी विषय पर बात करने के लिए जब मैंने डाटा देखने की कोशिश की तो सरकार का ही ये आकलन है और DST का भी ये आकलन है कि 2024 तक 80% of Indian population will have access to smartphone.
बट इसका मतलब कि अभी स्मार्टफोन एक्सेस जो इसके लिए अति आवश्यक है वो बड़ी जनसंख्या के पास नहीं है। तो आपकी बात सही है कि एक्सेस नहीं हो पा रही है। कुछ और तरीके भी, जैसे टेलीविजन के माध्यम से भी क्लासेस पहुंच रही हैं, कि ज्ञान कोश वहां है और बहुत सारे मूक्स कोर्सेज भी वहां MHRD ने चलाए हैं, लेकिन बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाना आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है, ये जानकारी पहुंचे। और उसके बाद जैसे मैं बच्चे बैठे भी देख रही हूँ, उनको उतनी देर कंसंट्रेशन करने का अवसर मिलता है कि नहीं। अगर बच्ची है तो कई बार माता पिता ये भी सोच सकते हैं कि फोन पर बैठी रहती है सारा दिन, अभी ये तो बहुत सबको जानकारी नहीं है, क्या करती है इसमें बैठकर, वो एक आशंका और शक भी आ जाता है। उसके लिए विश्वास भी होना आवश्यक है और इतनी देर बैठ पाना भी आवश्यक है, घर के कामों से निजात भी मिलना आवश्यक है और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होना भी आवश्यक है। अभी तो ये आवश्यकताएं हैं और बाद में शायद ये समस्याएं भी आएंगी कि किसी की गर्दन में दर्द हो गया, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आंखों में भी ड्राई आई की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन इस संकट से निपटने के लिए एक माध्यम अवश्य है, परंतु इसे शिक्षा का माध्यम या GER रेशो बढ़ाने का माध्यम यदि हम सोचते हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के पूछने पड़ेंगे और बहुत सारे संसाधन भी इसमें जुटाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे। ओके, हमारे साथ में प्रोफेसर करण सिंह जी हैं जो JNU से हैं। कंप्यूटर विशेषज्ञ होने के नाते ऑनलाइन शिक्षा में कौन कौन से ऐप कब प्रयोग किए जा रहे हैं और कौन सा प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा अच्छा है? धन्यवाद साक्षी। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जनरली हम लोग दो तरह के टूल यूज करते हैं। एक में तो हम वीडियो को अपलोड करते हैं और एंड यूजर अपने मोबाइल से देखता है। दूसरे में है आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसमें फैकल्टी सेशन स्टार्ट करता है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे उसे ज्वाइन करते हैं। जनरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो फेमस टूल है वो है जूम, गूगल मीट्स, गो मीटिंग, वेबएक्स। इन सभी टूल की एक माइक्रोसॉफ्ट टीम करके है, लेकिन इन सभी टूल की कुछ न कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि नंबर ऑफ यूजर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, और अगर यूजर ज्यादा होंगे तो उनका कुछ फीस है पर मंथ। तो रिसोर्स के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इन टूल को हम यूज कर सकते हैं। जूम जनरली बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, वो प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्कूलों में यूज हो रहा है, लेकिन इसकी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ गाइडलाइन आई है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज हम साइबर अटैक हमारे ऊपर हावी हो सकता है। साइबर अटैक के थ्रू हमारी कुछ पर्सनल जानकारी चुराई जा सकती है। उनसे बचने के लिए हमें जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उनको फॉलो करते हुए इन टूल को यूज कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जितने भी ऑनलाइन टूल बने हुए हैं वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है कोविड-19 के, लेकिन एक कंप्लीट समाधान नहीं है। कंप्लीट समाधान में हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन ही करना पड़ेगा। जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो जो हमारे बाकी स्पीकर है आई थिंक वो डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है। अगर हमारा कोविड-19 के दौरान हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस दौरान बहुत सारे टूल अवेलेबल है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूँगा, वो है कंटेंट। अगर हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, हम कंटेंट देख रहे हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू दिया हुआ है या इंडिविजुअल किसी ने बनाया है। गवर्नमेंट सपोर्टेड जो कंटेंट है, जैसे स्वयं है आपका AICT ने कुछ अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं मूव के थ्रू, तो वो उनका कंटेंट थोड़ा सा ऑथेंटिक होगा। इंडिविजुअल है जो उनमें कंटेंट अच्छा हो सकता है बट ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं है। हमारे साथ में है डॉक्टर वासवी कीड़ो है जो रांची में रहते हैं। आप ये बताइए, पत्रकारिता में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी कि आज ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? संतुष्टि की जहाँ तक बात है
एक माध्यम है और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो हो ही जा रही है ऑनलाइन। दुनिया में नई तकनीक आई है और नई तकनीक का फायदा जिन समाज के जिन तबकों को मिला है, तो वो एक खास क्लास के लोग जो सारी फैसिलिटी अवेल करते हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि रूरल एरिया के लिए इट्स प्रॉब्लमेटिक। रूरल एरिया में जहाँ 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, वहाँ बच्चे इस तरह के एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनके कॉलेज और स्कूल बंद हैं, और वो उनके मदर फादर के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्मार्ट मोबाइल फोन उनको प्रोवाइड करें, जिससे वो ऑनलाइन एक्सेस करके और ये ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासेस कर सकें। वर्चुअल क्लासेस के लिए एक खास फैसिलिटी चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और बहुत सारे व्यवस्था चाहिए। उसका सर्वथा अभाव रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बिना किसी तैयारी के ये सारी चीजें चल रही हैं, तो देश का एक खास क्लास है जो इसको अवेल कर पा रहा है, बाकी लोग इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। एसटी, एससी, ओबीसी या जो गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं गरीब लोग हैं और जो तकनीक एक्सेस नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत मुसीबत वाली बात है कि वो ऑनलाइन किस तरीके से जूम क्लास करें, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस करें। और बाकी बातें वाइस चांसलर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे बैठना इट्स इम्पॉसिबल। कि बैठने के क्या सिस्टम होंगे, स्कूल में क्लासरूम है, टेबल है, बेंच है, तो बैठने का एक खास तरीका है। तो ये सारी चीजें, ये इश्यूज बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से वर्चुअल क्लासेस को डिनाई भी नहीं कर सकते। तो आप संतुष्टि की जो बात कह रही हैं, ये बिल्कुल हम तो संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो फेस टू फेस बैठने की, कॉर्डियल रिलेशनशिप में बात करने की आदत है कि सामने कोई बैठा हो तो हम बहुत आत्मीयता से बातें भी कर लेते हैं, तो बहुत चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, शेयरिंग बहुत तरह की हो जाती है, जो वर्चुअल क्लासेस में बहुत लिमिटेशंस होते हैं आपको। जैसे अभी हम लोग जूम में ही बैठे हैं, तो आप बताइए ना कि जूम में हम लोगों के लिए भी टाइम की लिमिटेशंस है, हमको कितनी बातें कौन कितना कह पाएगा। तो ये चीजें आ रही हैं लगातार, और रांची में भी, हमारी स्टेट में भी वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं और स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। तो जो बच्चे जिनके पास है ये जो स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ये सारे सिस्टम जिनके घरों में है वो लोग अवेल कर पा रहे हैं। लेकिन 95% जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके पास तो ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो ये अवेल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी के पास आप एक सामूहिक रूप में कोई टेलीफोन या लैपटॉप दे दे, वहां बैठकर वो लोग कुछ लोग क्लास कर ले रहे होंगे, लेकिन ये संभव नहीं है और इसमें संतुष्ट होने की कोई बात ही नहीं है। थोड़ा बहुत हम अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, बट हम अपने पूरे कोर्सेस और जो क्लास में पूरी पढ़ाई होती है, एजुकेशन जो पूरा फुल कोर्स होता है, वो तो ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस के जरिए पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ में डॉक्टर धनीराम जी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप ऑनलाइन कक्षा लेते समय आपको कौन कौन सी समस्या आ रही है और इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है? जी, सबसे पहले तो आपको इस कंटेम्परेरी टॉपिक पर ये सेमिनार आयोजन करना ऑनलाइन बहुत बहुत बधाई, और आपके माध्यम से हम सब लोग जो है यहाँ पे इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी ऑनरेबल डॉक्टर प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर सुषमा यादव जी ने बहुत ही विस्तार से आपको बता भी दिया है कि आखिरकार क्या क्या समस्या है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली क्या आ रही है, बच्चों को क्या आ रही है। अब जब मैंने ऑनलाइन लेना शुरू किया तो कई बच्चों की प्रॉब्लम आई कि मेरे यहाँ पे तो बिजली नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे पापा तो किसान हैं, मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है जी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। कोई कह रहा जी कोविड-19 में मैं तो अपने घर पर हूँ, बाहर से मैं खरीद के ही नहीं लाया। आप ये समझ लीजिए कि पढ़ाने में जितनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, उतना कि उनको मैनेज करने में हाथ थक के फिर मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और उसके माध्यम से फिर बच्चों को देना शुरू किया। अब उन बच्चों की एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो जो है ना इसमें जो बिजली चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, ये सारी चीज जब है ही नहीं। अब एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा
कि सर आप जो कह रहे हैं मैं तो आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं दे सकता, मैं तो अपने रजिस्टर पर लिख लूंगा और आपको मुझे 2 क्वेश्चन बता दीजिए और मुझे मैं असाइनमेंट बना के दे दूंगा। तो आज की डेट में जो स्टूडेंट है वो टीचर्स पे बहुत ज्यादा हावी है। मतलब एक मेरी क्लास में कई सारे बच्चे हैं जो लॉकडाउन होने से पहले एक भी दिन क्लास में नहीं आए और अब वो बच्चे मतलब मीडिया में और वैसे कहते हैं कि टीचर तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे। तो आज की डेट में टीचर्स पर एक अटैक स्टूडेंट की तरफ से जो लोग जो है ना जो बदनाम करना चाहते हैं शिक्षकों को, वो इस तरह से भी आ गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें समस्याएं 90% हैं और समाधान तो 10% है। जो अमीर लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको समस्या ही समस्या है। अब मैं समस्या आपको कितनी गिनाऊं, हमें क्लास लेने में भी समस्या, हमें अच्छा एक चीज और भी है, हमें खुद भी प्रैक्टिस नहीं थी इस तरह की पढ़ाने की। अब जो फेस टू फेस पढ़ाने में जो बच्चे को जो हम आनंद महसूस करते हैं या जो बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है उसको वही सॉर्ट आउट करा देते हैं। अब इस ऑनलाइन पे तो एक अलग तरह का अभी तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जो IIT जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है और जिनके पास साधन है वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, अदरवाइज तो ये गरीबों के लिए तो समझ लो मुश्किल है। अब एक घर में मान लो 3 बच्चे पढ़ते हैं, अब आप बताइए कि एक पापा जो कि मजदूरी करते हैं वो 3 स्मार्टफोन कहाँ से खरीदे और तीनों बच्चों की क्लास है वो एक दिन में, अब क्लासें तो होंगी फिर X बच्चे की भाई, अब एक ही लैपटॉप से कैसे पढ़े। आप एक एग्जाम्पल लो, जिस लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसी को मेरी वाइफ यूज करती है, इसी को मेरे दोनों बेटे यूज करते हैं और इसी को मैं यूज करता हूँ। तो आप अंदाजा लगा लो कि हम चारों के चारों हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं। अब हमारे पास एक है, अब बच्चों की क्लास आती है तो इस पे पढ़ना। अब मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी अब मैं 4 लैपटॉप कहाँ से खरीदूं। तो ये एक घर पर जो ना एक फाइनेंशियल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक इकोनॉमी पर भी प्रॉब्लम है। अब घर में काम धंधा जो था थोड़ा बहुत वो भी गरीब लोगों के चले गए। तो ऐसी समुचित चीजों में हम ऑनलाइन एजुकेशन का विरोध नहीं करते, कहीं ठीक भी है, लेकिन वो शिक्षा में एक सपोर्टिंग का IT काम कर सकता है। IT टीचर्स के लिए सुविधा हो सकती है, लेकिन हम IT के अधीन हो जाएं और उसको मतलब सारा का सारा मान लिया जाए, ये बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी चीज मैडम ने पॉइंट आउट किया, ये आंखों के लिए नहीं, मैं तो एक योग का टीचर हूं तो आपको ये बताना चाहूँ, आप कंप्यूटर पर 4-5 घंटे बैठते हैं तो आप वैसे ही मतलब आपके अंदर कुछ अलग तरह के सिस्टम्स हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ ये हेल्थ के लिए भी खरा। मेरा सुझाव है कि भाई 25% जो है, आप जैसे मैडम ने इशारा किया था, आपने कोई टेलीविजन पर रिकॉर्डर करा लें, हम अपने रिकॉर्डर करा लें, इस तरह का तो हो सकता है, लेकिन 100% जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन पे जो मतलब बात चल रही है ये भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि अभी जो कोविड-19 में जो समस्या है, अब इसकी आड़ में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि गरीबों को शिक्षा से ही दूर कर दो। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा सभी सरकारों से, इसमें जो हमारे 90% जो गरीब मिडिल, जिसमें हमारी गरीब बच्चियां भी हैं जो समाज से पढ़ना लिखना मतलब आ रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में वो नहीं पढ़ पाएंगी। तो मेरा प्रार्थना है आप सभी से और आप आगे बढ़ाएं कि सबसे पहले जो सरकार है जो मतलब इतना 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार बजट के लिए इतना 10% GDP का बहुत अच्छा प्रोविजन किया है। मैं आपको ये कह रहा था, जैसा कि आपको पता है कल प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया जो इकोनॉमी में जो हमारी GDP का 10% की बात की है जो है पैकेज की। तो मेरा सुझाव है कि उस पैकेज में से सबसे पहले जो हमारे गरीबों के बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, सबसे पहले उन बच्चों के लिए स्मार्टफोन लैपटॉप खरीद करके उन सारे स्कूल और कॉलेजों के बच्चों हैं पहले उस पैसे में से, उस पैकेज में से उन बच्चों को ये दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ ये बहुत जरूरी है।
हमारे साथ में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडौली के पीजीटी अंग्रेजी के प्रवक्ता महेश चंद जी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको ऑनलाइन कक्षा लेते समय कौन कौन सी परेशानी आ रही है। हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। गौतम जी, बच्चों के पास एक तो फोन की कमी है, पूरी तरह से नहीं फोन बच्चों के पास, और उसके साथ साथ जो इनका जो टाइम है, और ये कहिए कि मतलब जो इंटरनेट कनेक्शंस की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है, लेकिन इनके बावजूद भी बच्चे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आवाज कैसे जो कंसेप्ट है वो उनका अच्छी तरह से बच्चे की पकड़ हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि इंग्लिश में बच्चों की जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी, बड़ी प्रॉब्लम छात्र कर रहे हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली प्रशासन ने इन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा की है। जैसे हमारे 10th में 337 बच्चे हैं, तो 337 बच्चों की इन्होंने आईडी क्रिएट करके दिल्ली प्रशासन ने अच्छी तरह से जो भी इनकी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। तो दिल्ली में तो प्रॉब्लम कम है, बच्चे अधिकतर रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। उनकी जो सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो जहां तक रूरल एरिया की बात है, वो तो सर धनीराम जी ने अच्छी तरह बता दिया कि वहां नहीं हो पाया है। लेकिन दिल्ली जैसे उसमें मतलब अच्छी तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों के पास वास्तव में प्रॉब्लम है और वो फोन की वजह से मतलब वो नहीं हो पा रहा सर। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। परिवर्तन आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हैं और जो आप ऑनलाइन शिक्षा ले रही हैं, उसको लेने में कौन कौन सी आपको परेशानी आ रही है? मेरे को तो परेशानी नहीं होती है ऑनलाइन क्लास लेते वक्त, जैसे कि बहुत से बच्चों को होती है, जैसे कि नेट प्रॉब्लम होती है, स्मार्टफोन प्रॉब्लम्स हो जाती है, और जैसे अगर वो कभी ऑडियो क्लियर उनके पास नहीं आ पाती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो वो जैसे मैम नोट्स सेंड कर देती है कभी कभार, लेकिन कभी मैम नहीं कर पाती। तो जैसे हम फेस टू फेस पढ़ते हैं तब उस टाइम पे ज्यादा क्लियर होता है ऑनलाइन क्लास के बजाय। साथ में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडौली के भी छात्र हैं। रोहित, आपको ऑनलाइन शिक्षा लेते समय कौन कौन सी परेशानी आ रही है? क्या जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? जो समस्या दीदी कुछ भी नहीं है फिलहाल, अभी अच्छी है ऑनलाइन क्लास, सब कुछ सब टीचर जो है काफी अच्छे से समझाते हैं सारे। जैसे हमारे शॉर्ट वाले सर जी हैं, रूपचंद सर जी हैं और महेश सर हैं। सर महेश सर अपनी ऑडियो भेज देते हैं रिकॉर्ड कर, तो वो काफी अच्छे से समझ में आता है। और जैसे हमारे शॉर्ट वाले रूपचंद सर जी हैं, वो मतलब वीडियो कॉल पे हमारे हम बच्चों से परेशानियां पूछते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है सबको हम बताओ, हम आपको फेस टू फेस बताएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। उस मुकाबले में जैसे हिंदी वाले सर हैं, तो वो क्या करते हैं कि मतलब फोटो वगैरह खींच के भेजते हैं और कहते हैं कि इनको लिख लो नोटबुक में, तो वो इतना समझ में नहीं आता है, फेस टू वीडियो कॉल पे समझ आता है। बाकी नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है काफी ज्यादा, हमारे यहाँ पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमारे साथ में बी सागर है, बिरला इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर है कंप्यूटर साइंस के। जैसे ये समस्या है, ये दो तरफा समस्या है। ये फैकल्टी की साइड में भी प्रॉब्लम है और स्टूडेंट की साइड में भी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम भी क्यों है? क्योंकि हम उस प्रॉब्लम के लिए पहले से रेडी नहीं थे। जो हमें ऑल ऑफ सडन कोविड-19 आया और इस कोरोना के वजह से हमें बोला गया कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और सबसे पहला पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी कल्चर या एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल। क्योंकि हम अब तक तो पुराने पैटर्न पे चले आ रहे थे, जिसमें कि हमारा क्लासरूम स्टडी है, चौक डस्टर के साथ स्टडी है, और ऑल ऑफ सडन जब हम इस सिस्टम में आते हैं जिसको हम ऑनलाइन सिस्टम बोलते हैं, तो उस सिस्टम को हम कितना अडॉप्ट कर पाते हैं टुवर्ड्स आवर विलेज लेवल और अर्बन लेवल। और जो अगर हम बात करें खास करके जो हमारा गरीब तबका है, जिसके पास आज खाने की भी समस्या है, वो कहाँ से इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन और उतने महंगे गैजेट्स लेके आए। जैसे कि अभी मैं सुबह ही डिस्कस कर रहा था किसी से, तो एक घर में एक मोबाइल फोन है और 10 बच्चे पेरेंट्स मिला के सभी लोग हैं। अब देखना पड़ेगा किसकी प्रायोरिटी कितनी है और कौन उस पर क्लास करेगा, कौन उस पर फोन पे बात करेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे पास रिसोर्सेज का क्राइसिस है, उतनी रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है
जिस तरह का हमें बोला गया कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, ठीक है। तो इट इज नॉट अडेप्टेबल टू द स्टूडेंट एज वेल एज टू द फैकल्टी मेंबर। बीइंग ए कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, मेरे लिए या करण सिंह साहब के लिए हो सकता है बहुत इजी हो जाए ऑनलाइन क्लास लेना, बट जो फैकल्टी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, वेदर दे आर belongs to Hindi department or Sanskrit department or some other department, maybe in a biology और साइंस के अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे कि हम किस चीज को, फॉर एग्जांपल अगर मैं केस लूँ एक केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल को सूंघ के बता सकते हैं, तो वहाँ पे हमें कैसे ये वर्क करेगा। तो ऑनलाइन सिस्टम एक एडजस्टमेंट तो है, बट वो एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, ये चूंकि हम तैयार नहीं थे, जिसके लिए अडेप्टेबिलिटी इशू आया। एक दूसरा जो इशू है वो है टेक्निकल इशू। जो टेक्निकल इशू है, बेसिकली हमारा जो गांवों तक अगर हम देखते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, हमारे पास इंटरनेट के पोल नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी कितनी पुअर होगी। अभी आपने देखा, हम ड्यूरिंग दिस सेमिनार अभी कितनी बार हमारा जो है माइक का इशू आया, जहाँ पे टेक्निकली कॉम्पेटिबल हमारे पास अपरेटस नहीं है, हमारे पास जो मोबाइल फोन है या अदर गैजेट्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसके वजह से सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। और अगर ये जब क्लास होती है तो हमारा डिसकंटिन्यूटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना लेक्चर प्रॉपर समझ में आ पाता है और ना ही जो पढ़ाने वाला है उसका उतना इंटरेस्ट हो पाता है कि वो अपनी बातों को पूरी तरह से रख सके। तो ये टेक्निकल एक इशू बहुत बड़ा इशू है, और पूरे मैं समझता हूँ खाली अर्बन मतलब रूरल में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लायक नहीं है कि हम उतनी फास्ट बैंडविड्थ के साथ हम अपनी क्लासेस को स्ट्रीम कर पाएं और कंटिन्यू कर पाएं। तो हमें लगता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारी ये ब्रेक हो जाती है, कभी हमारे अदर इशू आ जाते हैं, कभी हमारी माइक का इको आने लगता है। तो चूंकि हमारे पास उस तरह के सिस्टम नहीं है जो कि उसके लिए ज्यादा फ्रेंडली हो और ज्यादा बेस्ट सुटेबल हो। फिर नेक्स्ट इशू आता है कंप्यूटर लिटरेसी का भी। कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें, तो जो कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर हम बात करें 50 साल या 55 साल या 50 प्लस में जितने भी फैकल्टी हैं जो कि पुरानी स्ट्रीम से पढ़े हैं, जरूरी नहीं है दे आर मच फ्रेंडलियर विद द कंप्यूटर लिटरेसी या कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कंप्यूटर लिटरेसी की है। तो हमें बिना लिटरेट किए, बिना ट्रेन किए हमें बोल दिया गया कि आप जाके ऑनलाइन लेक्चर शुरू करो या ऑनलाइन पढ़ो। तो जो लिटरेसी है वो दोनों एंड पे प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कई बार क्या होता है, जब हम क्लास पढ़ते हैं तो उसका एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक शेड्यूल है, बैटरी उस शेड्यूल में हम पढ़ते हैं, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी बाकी अदर क्लासेस अरेंज होती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई टाइम की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है कई बार, और उस टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। कई बार आपका पता चला आपने रात को भेजा, जैसे अगर हम बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टी के साथ मीटिंग की हम बात करें, जब हम एक्चुअल में काम करते थे ऑफिस में तो 9 to 5 वाला ऑफिस था, लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो अभी हमारा 24/7 हो गया है ऑफिस। अभी संडे को भी मैसेज आ जाएगा, संडे को भी नोटिस आ जाएगा, संडे को भी रिपोर्टिंग करनी है, रात को 8 बजे मैसेज आ जाएगा, रात को 10 बजे मैसेज आ जाएगा, इस पे डेटा प्रोवाइड करना है। तो सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टाइम मैनेजमेंट, राइट। एंड द सेम वे ऑन द अदर साइड, फ्रॉम माय स्टूडेंट साइड, एक और भी है इशू दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेशन। तो हम कितना सेल्फ मोटिवेटेड हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेके, अपनी रिसोर्सेज को लेके, और नो डाउट कि ठीक है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या हम ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो करें तो वी से वी आर वन स्टेप अहेड और वी आर मूव ऑन फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट उसके लिए एटलीस्ट हम प्रिपेयर होने चाहिए। अगर हम मेंटली, फिजिकली और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकोनॉमी वाइज अगर हम नहीं हैं उतना प्रिपेयर और हम लोग उस पर चलना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता है। तो जैसे अभी डॉक्टर धनीराम साहब बता रहे थे कि केवल 25% ही हम अपनी 100% एफर्ट्स का यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो रेस्ट 75% तो हमारा वेस्ट है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है। हमारे साथ में अभिभावक हैं, आप ऑनलाइन शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी?
ऑनलाइन शिक्षा है ये आने वाले भविष्य के लिए तो बेहतर हो सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक नई टेक्नोलॉजी को सीख रहा है और टेक्नोलॉजी को सीख करके आने वाले समय में अच्छे भारत की जो स्थापना हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय जो हमारे बिना तैयारी के हम जो इस तरह की एजुकेशन का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या बच्चों के सामने या पेरेंट्स के सामने जो प्रॉब्लम जो खड़ी क्रिएट की गई है, ये सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार को हल करनी चाहिए थी, लेकिन वो बच्चों के और पेरेंट्स के ऊपर थोप दी गई है। और पेरेंट्स आज इतने पीड़ित हैं कि वो उनके पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, रूरल एरिया में रहते हैं, गरीब हैं, और ये जितनी सारी प्रॉब्लम के बीच में सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये टीचर्स भी नहीं समझा पाते। टीचर्स भी ये ऐसी स्थिति में है कि उन्हें खुद नहीं आता कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासें लें, तो वो भी कुछ लोगों की मेल हेल्प से अपनी क्लासें ले पा रहे हैं। और बच्चों से कहा जा रहा है कि डायरेक्ट आप क्लास ले लीजिएगा, आप क्लास बच्चा कैसे वो मेरे और उसका फादर अगर अनलिटरेट है तो वो कैसे क्लास अपने बच्चे को कैसे कराए, और बच्चे 3-4 हैं तो उनके सामने भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स साक्षी हमारे पेरेंट्स के सामने आ रही हैं। जो ऑनलाइन शिक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं उनसे हम पहले तैयार नहीं थे। आने वाले समय में ऐसी समस्याएं नहीं रहेंगी। धन्यवाद। चर्चा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का ऑल वाला बटन दबाना ना भूलें।